जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी में। मैं निस्वाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। बेहद बड़ी खबर लेकर के उपस्थित हूं। मामा की लाडली बहन की एक दर्दनाक हत्या के बाद में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल, और इसके बाद स्थितियां यह है कि पिता द्वारा प्रशासन पर भी लगाए जा रहे गंभीर आरोप। नवीन जिला मऊगंज अधीनस्थ हनुमाना थाना अंतर्गत ग्राम खोड़वानी से एक 26 वर्षीय नव विवाहिता जो गर्भवती भी थी, लेकिन दहेज प्रताड़ना का जिस तरीके से पिता शिवदास साकेत द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल वालों के द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, और दहेज प्रताड़ना को लेकर के बच्ची सुमन साकेत जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, मतदान डालने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद में फांसी के फंदे में लटका दिया गया है। और आलम यह है कि किसी भी तरह से प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है, और 17 तारीख के बाद से लेकर के आज अभी तक किसी भी तरह से पोस्टमार्टम तक भी नहीं किया गया और ना ही बॉडी सुपुर्द की गई है। इसके बाद में कहीं से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि थाना प्रभारी हनुमान से मेरी बात हुई, इसके बाद उन्होंने कहा कि लेडीज डॉक्टर न होने के कारण, गर्भवती महिला होने के कारण में इतना विलंब लग रहा है, लेकिन कहीं से प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस तरीके से दृश्यों पर कार्रवाई करना या फिर जांच बेचना करना या पीएम करना क्या प्रशासन के बस की बात नहीं रही है, फिर स्टाफ नहीं है। 24 घंटे स्वास्थ्य व्यवस्था में बात करने वाली है जो वर्तमान सरकार है, तो क्या इसी तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के गरीबों तक पहुंचती है? क्या यही कार्यशैली को लेकर के वाहवाही लुटती है? हालांकि पूरा मामला बताया जा रहा है कि सुमन साकेत जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, जो पति रामहित थे जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है, जिनके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था उस बच्ची को दहेज को लेकर के, लेकिन लगभग 3-4 माह की गर्भवती होने के बावजूद भी जिस तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई, इसके बाद फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जिस तरीके से बच्ची के पिता का आरोप है, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन इस ओर कोई भी गंभीरता व्यक्त नहीं किया है। हालांकि थाना प्रभारी जो सीधा संवाद हुआ है वो आपको तस्वीरों पर देख सकते हैं। थाना प्रभारी महोदय हनुमाना जी बात कर रहे हैं जी। कहाँ से बताया आपने? सरविंद प्रदेश टीवी से आर्यन जायसवाल बात कर रहा हूँ। सर एक आपके थाना अंतर्गत एक मामला सर आया है अभी। ये ग्राम खोड़वानी वो लोग बता रहे हैं, शिवदास साकेत पिता का नाम है, बच्ची का नाम सुमन साकेत है जिनकी 26 वर्ष उम्र थी, लेकिन 17 तारीख के दिन उनके ससुराल वालों के द्वारा जिस तरीके से पिता का आरोप है कि हत्या कर दी गई है, लेकिन फांसी के फंदे में लटकाया गया, जो आरोप है उनका। लेकिन उसमें मामला ये अटका है सर कि 17 तारीख के दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, फिर इसके बाद 18 तारीख के दिन मऊगंज रेफर किया गया पोस्टमार्टम के लिए, फिर संजय गांधी ले जाया गया, पुनः वापस हनुमाना में ले आया गया। अब लोग अपील कर रहे हैं कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता, कोई अगर कार्यवाही जांच विवेचना हो जाती तो हम लोग को बॉडी मिल जाती। असल पर क्या हुआ जी कि जिस दिन फांसी लगाई तो रात तय हो गई थी जी। फिर दूसरे दिन इनको लाए जब यहाँ पीएम के लिए, तो महिला डॉक्टर नहीं थी, तो इनने कहा मऊगंज में महिला डॉक्टर, तो मऊगंज रेफर कर दिए। मऊगंज जब ले गए तो मऊगंज की जो महिला डॉक्टर थी वो छुट्टी में थी, तो वहां से फिर वो भी नहीं हो पाया। बाद में फिर ये हुआ कि जो कलेक्टर साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आपके यहाँ अगर नहीं, आपके यहाँ पीएम होगा, महिला डॉक्टर बुलाइए, बाहर से जांच बुलाना हो। फिर यहाँ वापस लाए। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई वो लेडी प्रेग्नेंट है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट ही इसके एज का आकलन कर पाएंगे और उसका हो पाएगा। तो फिर अब ये हुआ कि अब संजय गांधी रीवा ले जाना है, तो इस कारण से कल हो गया डिले। अब आज हो गया रवाना कर रहे हैं। अच्छा। अब यहाँ से रवाना कर रहे हैं, अब वो जाएगी संजय गांधी में, तो वहाँ हो पाएगा उसका मेडिकल, उसके बाद जांच भेजना चालू हो जाएगी। अच्छा। तो चालू है, जांच तो चालू है। तो आपने सुना किस तरीके से थाना प्रभारी हनुमाना द्वारा बताया जा रहा है, और कहीं कहीं से यह भी कहा जा रहा है कि लेडीज डॉक्टर की उपलब्धता नहीं हुई, जिसके कारण में हनुमाना से मऊगंज रेफर किया गया। इसके बाद में संजय गांधी से पुनः वापस लाया गया और आज पुनः ले जाने की बात हो रही है। यानी किस तरीके से दर दर भटकता यह मामा की लाडली बहन सुमन साकेत की बॉडी, और इसके पिता दर दर भटकते अपने न्याय की गुहार लगाते कि काश हमारे बच्ची का पीएम हो जाए और मुझे बॉडी सुपुर्द कर दी जाए। हालांकि अब जो उनके परिजन हैं, उनके परिजन का आप बयान सुन लीजिए किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हम 2018 में अपने बच्ची को शादी किए खुड़मानी में, और खुड़मानी में शादी किए। इसके बाद शादी करने के बावजूद जो कुछ भी हमारे पास रहा दैया दहेज उतना हम दिए उनको। तब भी कहते हैं कि हमारे पास इन्हें गाड़ी नहीं दी है, चैन नहीं दिया, इतना तिलक नहीं दिया, अपनी बच्ची अपना ले जाओ, नहीं तो हमें बच्ची को हम अपने हाथ से इसको मर्डर कर देंगे। यानी कई दफ़े मारिन पीटिन हमारे बच्ची का। तब तक कोई हम पति लड़की हमारी नहीं बताई इसकी हमारे ससुराल में हमका ऐसा परेशानी है, हमारे ससुराल वाले हमको मारते पीटते हैं। फिर इसके बाद में पुणे मारिन पीटिन
तब हमारी लड़की जाए के घरे बताए कि हमें ससुराल वाले ऐसा मार पीटा है दहेज की प्रथा के कारण कि हमको गाड़ी नहीं दे है, कि मैं चैन नहीं दे है। तो इसलिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, कहाँ पाए इतना दहेज देकर, कितना हमारे पास ये इनकम नहीं आए। तब तक भी हमारी लड़की को अब वहाँ से फिर मारे तो हमारे यहाँ बुलाए के लाई गए अपने घरे। अब घरे लाई गए जब फिर हम बात करे लाए कहीं कि हमें ताली बेड़ा सब दे के गए हैं, हम का खाई का पी, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब ताली बेड़ा लगा के गए हैं। तो हम ठीक है कहीं रहे कि हमें रहा मर जाब या मिट जाब, होगा ठीक है तो माइकन में रहे। ये सब बात सुनकर हम पचे कहीं चला होगा ठीक है कोनो बात नहीं, जब इतना समस्या सुनावल है अब दोबारा ऐसा गलती तो ना हो, कहीं नहीं अब दोबारा ऐसा ना हो, माफ़ करे। फिर हम अपने लड़का से अपनी लड़की को पठवा दिए ससुराल में। आज महीना के अंदर में हमारी लड़की को फिर मारने पीटने लगे। जिस दिन वोट पड़ा उसी दिन वोट डाले गए, लड़की हमारे घर साथ में गए। एक बाद 2-3 मिल के दारू पानी पिए के बाद हमारे लड़की को फिर से मारने पीटने लगे। तो लड़की हमार मोबाइल मांगी दे मोबाइल, तो मोबाइल उन नहीं दिन हाथे से। फिर हमारा मोबाइल लड़की उनके हाथे से मोबाइल छड़ा ली। छड़ाए के बाद वो मोबाइल पटक नरे पे कहाँ बात करबे, कहाँ ले जाबे, अपने बाप से बात करबे। तो ओकर लागे मारे तो लड़की हमारा भग दी रोड कई जब भगान तो वह पीछे रख दे गए। जब पा गई ओका रोड चौराहे के बाद में फिर कहा कि लागे मारे पीटे, लाते से मारे, लागे जूता से मारे, ढोस दे, पटक दे, मुका से मारे। इस तरीके से घसेटते मारते ले आए अपने घर तक। घर में ले आए तो गेट के अंदर बंद कर ली। और लड़की हमारा तड़प रही थी उस वक्त पर, हमको ना मारा बचा दो हो, हमका पानी पिया दो। तब तक ये लोग नहीं सुने। हमें लड़की को इतना कष्ट करें कि ले जाके जब अधोखी हो के मर गए तब ओका ले जाके बचे खातिर से उपाय रचिन कि हम किस तरीके से बची। तब फांसी का फंदा लगाए, ओके गले में फांसी का फंदा लगाए। तब तक हम लोग जब अपने घर से यहाँ आए देखे तो उसके पास फांसी का फंदा नहीं थी, वो ज़मीन में लेटाई थी लड़की। आज 3 रोज से वो 2 दिन से हो गया तो उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हो रहा। यहाँ से हरमना ले आए पोस्टमार्टम कराने, हरमना से रिफ़र कर दिन मऊगंज से रिफ़र कर दिन रीवा से फिर रिफ़र करीन कि ले जाओ हरमना ले जाओ, रखे रहो। रीवा के डॉक्टर रही, महिला डॉक्टर थे यहाँ मतलब पोस्टमार्टम करी। तब तक आज अब वही न तक नहीं महिला डॉक्टर यहाँ आई, फिर से यहाँ से लेके रीवा लेके जाना रिफ़र कर दें रीवा का। तो हमारी समस्या किसी जगह पर नहीं सुनी जा रही है। थाना में गए मऊगंज तक गए, हमारी कहीं नहीं सुनवाई हो रही। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। उनके 2 ठे भौजाई मैटर है कि तुम्हारा हम शादी करेंगे, इसको छाड़ो या मारो पीटो, इसको घर से निकालो। उस दोनों भौजाई ला के हम मरवाई नहीं मेरे बच्ची का, और मरवाई के बाद ये है वो कल के घूमल रहा सर। तो हमारी सुनवाई हो जाए। उनकर भौजाई कौन आई? उनकर भौजाई आई बड़किया और मझिलिया। हाँ, तो आपने सुना यह प्रशासन का ये अमला, ये बड़ी खबर में बता रहा हूँ। प्रशासन की कार्यशैली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं न कहीं से एक गरीब परिवार की बेटी दहेज प्रताड़ना के कारण जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, उसकी मौत कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, लेकिन फांसी के फंदे में लटका दिया जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाती है। हालांकि कोई पहली घटना नहीं, इस तरीके से कई घटना देखने को मिली है, लेकिन वही हनुमाना थाना पर लगातार गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि हनुमाना में एक गैंग रेप जिस तरीके से एक महिला के साथ में किया गया था, वृद्ध महिला थी, पन्नी ठूस कर उसकी हत्या की गई थी, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम उस पर भी नहीं आया। उनके भी परिजन लगातार आज भी गुहार न्याय की लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिला है। वही एक ठीक दूसरा घटना भी सामने आया है। इस तरीके से और कई बार घटनाएं होती रही हैं और लास्ट में फांसी के फंदे में लटकाए जाने के बाद में कोई सकारात्मक न्याय न मिल पाने के कारण लगातार जिस तरीके से हनुमाना थाना पर गंभीर सवाल खड़े हुए, गंभीर आरोप लगे। ठीक वही एक गरीब महिला के साथ में भी पुनः हुआ, लेकिन अभी तक में बड़ी एक शासन की जो कार्यप्रणाली पर लगातार जो सवाल खड़े होते रहे हैं। 3 दिन या तीसरा दिन शुरू हो गया है और कहीं न कहीं से अभी तक में कोई भी पीएम न हो पाना, ये कहीं न कहीं से गंभीर सवाल। और इतना ही नहीं, उस मृतक बॉडी के साथ में जिस तरीके से आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है, इधर से उधर भटकाया जा रहा है और स्टाफ की उपलब्धता न हो पाना, ये कहीं न कहीं से गंभीर सवाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ में शासन की कार्यप्रणाली पर शुरू हो रहे हैं। हालांकि तस्वीरों का अगर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।